अभ्यास के सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त में माइक का काम करता है, निरक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 8/1/22 है और मैं आपके समक्ष जो कल आधा भजन बोला था उसको पूरा करेंगे और उसके बाद जो है कि मृत्यु के विषय में जानकारी में दे रहा था कि मृत्यु होती ही नहीं है, किसी भी चीज की मृत्यु नहीं होती। तो उसी के ऊपर हम आगे चलेंगे। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। परमहंस से दास ने पूछा, परमहंस से दास ने पूछा, वह नाम शब्द का क्या पता, वह नाम शब्द का क्या पता। परमहंस से दास ने पूछा, परमहंस से दास ने पूछा, वह नाम शब्द का क्या पता। सतयु सुरती सु बोले, संतयु सुरती सु बोले, कानों में ले लो पता, कानों में ले लो पता। संतयु सुरती सु बोले, संतयु सुरती सु बोले, कानों में ले लो पता। परमहंस से दास ने पूछा, वह नाम शब्द का क्या पता, वह नाम शब्द का क्या पता। संतयु सुरती सु बोले, संतयु सुरती सु बोले, कानों में ले लो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। 8वें अंतरे। उन्हीं से फिर मैंने श्रद्धा से ये पूछा, उन्हीं से फिर मैंने श्रद्धा से यूँ पूछा,
किस जहां में घर मेरा, किस जहां में घर मेरा। उनसे फिर श्रद्धा से मैं पूछा, उनसे फिर मैंने श्रद्धा से पूछा, किस जहां में घर मेरा, किस जहां में घर मेरा। उनसे फिर मैंने श्रद्धा से पूछा, उनसे मैंने फिर श्रद्धा से पूछा, किस जहां में घर मेरा। उत्तर क्या? श्वास श्वास में नाम लो तुम। उत्तर देते हैं सतगुरु, श्वास श्वास में नाम लो तुम, पल में पालो ये पता, पल में पालो ये पता। उनने फिर मैं श्रद्धा से मैंने ये पूछा, किस जहां में घर मेरा। उनसे फिर मैंने श्रद्धा से पूछा, किस जहां में घर मेरा। सतगुरु कहते हैं, श्वास श्वास में नाम लो तुम, श्वास श्वास में नाम लो तुम, पल में पालो ये पता, पल में पालो ये पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। 9वें अंतरे पर प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, सुनते जाओ। परमहंस से मैंने पूछा, परमहंस से मैंने पूछा, सतलोक का दो पता, सतलोक का दो पता। परमहंस से मैंने पूछा, परमहंस से मैंने पूछा, सतलोक का दो पता। परमहंस प्रीति सुबोले, परमहंस प्रीति सुबोले, सर झुका कर लो पता, सर झुका कर लो पता। परमहंस प्रीति सुबोले, परमहंस प्रीति सुबोले, सर झुका कर लो पता, सर झुका कर लो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। 10वें अंतरे पर आते हैं प्यारे सत्संग जी। श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, प्रेम नगर का क्या पता, प्रेम नगर का क्या पता।
श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, प्रेम नगर का क्या पता। परमहंस उल्लास में बोले, परमहंस उल्लास में बोले, माँ चेतन सुरती में घर तेरा, माँ चेतन सुरती में घर तेरा। परमहंस उल्लास से बोले, परमहंस उल्लास में बोले, माँ चेतन सुरती में घर तेरा, माँ चेतन सुरती में घर तेरा। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या, मुक्ति का है राज क्या। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या, मुक्ति का है राज क्या। मूल नाम जो गुप्त है, सतगुरु उत्तर दे, मूल नाम जो गुप्त है, उसी में साहिबन का पता, उसी में साहिबन का पता। मूल नाम जो गुप्त है, वह नाम नाम जो गुप्त है, उसी में साहिबन का पता। वह नाम शब्द जो गुप्त है, वह नाम शब्द जो गुप्त है, उसी में साहिबन का पता। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है वेद क्या, मुक्ति का है वेद क्या। मूल नाम जो गुप्त है, वह नाम नाम जो गुप्त है, उसी में साहिबन का पता, उसी में साहिबन का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। तो प्यारी सत्संग जी, हम बारहवें अंतरे में फिर से मैंने उनसे पूछा, वह नाम शब्द में मूल क्या
फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, वह नाम महमूल क्या। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने सतगुरु से पूछा, वह नाम महमूल क्या, वह नाम महमूल क्या। जब वह नाम सुरती में हो, जब वह नाम सुरती में, सतगुरु ने उत्तर दिया, जब वह नाम सुरती में हो, मुक्त होती हंसात्मा, मुक्त होती हंसात्मा। जब वह नाम सुरती में हो, जब वह नाम सुरती में हो, मुक्त होती हंसात्मा। जब वह नाम सुरती में हो, जब वह नाम सुरती में हो, मुक्त होती हंसात्मा। फिर से मैंने उनसे पूछा, वह नाम महमूल क्या, वह नाम शब्द महमूल क्या। फिर से मैंने उनसे पूछा, वह नाम शब्द महमूल क्या। जब वह नाम सुरती में हो, जब वह नाम सुरती में हो, मुक्त होती हंसात्मा, मुक्त होती हंसात्मा। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। आखिरी अंतरा प्यारी साथ संगीत 13वां आई स्पेशल। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या, तुझ में मुझ में भेद क्या। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या। फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या। तो उत्तर क्या मिलता है, आए। परमहंस हंसकारियों बोले, परमहंस हंसकारियों बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा, कनिक कटिक जल तरंग सा। परमहंसा हंसकारियों बोले, परमहंस हंसकारियों बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा, कनिक कटिक जल तरंग सा। फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या, तुझ में मुझ में भेद क्या। परमहंस हंसकारियों बोले, परमहंस हंसकारियों बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा, कनिक कटिक जल तरंग सा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ
अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साइमन के घर का पता, साइमन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। तो प्यारी सत्संग जी, ये भजन कल और आज में खत्म हुआ, क्योंकि ये 13 अंतरों का था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इस भजन में तुम्हारे सभी संसार के सारे उत्तर हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मैंने छोड़ी हो। पंडित जी से, आम आदमी से लेके संत तक पहुंचा। लेकिन जो आज मैंने पकड़ा वो सही उत्तर है, बाकी किसी के पास उत्तर नहीं होता। प्यारी सत्संग जी, न पंडित के पास कोई उत्तर है, न योगी के पास कोई उत्तर है, न संसारी के पास कोई उत्तर है, न अनिल पंछी के पास कोई उत्तर है, न योगी के पास कोई उत्तर है, न गुरुआ के पास कोई उत्तर है। गुरु तक संसार है, गुरु तक तुम्हें जिसको जानते हो मृत्यु, वो है। गुरु से आगे कोई मृत्यु, गुरु तक बे, गुरु तक आशा तृष्णा है, गुरु तक मोह और माया है, गुरु तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसीलिए ये संसार, गुरुआ तक संसार है। संत के पास आ जाओ, पूर्ण सतगुरु के पास आ जाओ तो प्यारी सत्संग जी सब वेद मिल जाता है, संसार मिट जाता है, वो प्यारा मिल जाता है। जब पूर्ण सतगुरु तुम पा जाते हो, सब कुछ ही मिल जाता है। जिन जाना तिन रंग मान, जो जान गया सो पागे। बिन जाने क्या आराधी अंधा अंध कमावे। बिना जाने तुम क्या भक्ति कर रहे हो, सिर्फ दिखावा है, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। बस दिल को भलाने के लिए गालब ख्याल, दिल को बलाते और कुछ। सतगुरु दिए के थले का अंधेरा मिटाता है, जो संसार नहीं मिटा पाता। गुरुआ तक दिए के नीचे का अंधेरा मिटता नहीं। जब संत कोई पालो प्यारो तो दिया पवन में जलता है, आकाश से उड़ जाता है और हर जगह रोशनी ही रोशनी छा जाती। फिर मृत्यु कहाँ है? इसलिए बे, मृत्यु है तो बे है तो लोभ मोह अहंकार। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब तक तुम मेरे इस वेद को नहीं समझ पाओगे, प्यारे सत्संग जी, बात नहीं बने। मान बड़े मुनि वर्गले, मान सभी को खाए। मान है क्या? ओंकार ही भगवान मान है। यही मन है, मान है, आशा है, तृष्णा है। यही जिनको गुरुआ तक भक्ति करते हैं, पंडित पुरोहित से लेके गुरु, वो सब मान ही तो है, दिखावा ही तो है, आशा तृष्णाएं, लोभ मोह अहंकार और सुई बराबर का दान करने का काम, उससे आगे नहीं। इसलिए तुम बिना जाने आराधते हो। बिन जाने क्या आराधी है अंधा अंध कमा। अंधे बेचारे को क्या पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं। जो कोई पकड़ा देगा वो पकड़ लेगा, जो कोई कहेगा सुन लेगा, उसी से सीख ले। लेकिन
प्यारे सत्संग जी, जीवत मरिए बहुजन तरी, जीवत ही मरना होता और कोई भी चीज नहीं है मरने। जब तुम खुद ही अपने तन को देखोगे मृतक, अभी उसमें तत्व मौजूद है। जब तत्व मौजूद है तो वो जीवित मरना। तुम खुद देख, मैंने गिनती से बाहर आ इस मरे हुए शरीर को देखा और मैं बॉडी से निकला। इसलिए कहता हूं, जब तक मिले ना गुरु सांचा, गुरु करिए 10 पांचा, 105 तक तुम गुरु बदल सकते हो। और तो तुम्हें क्या सिखाया जाता है? जो गुरु उधार लिया उसे छोड़ना है। अरे बाबा, छोड़ना नहीं तो काल है। जो छोड़ते नहीं वही तो काल में, और क्या कर रहे? काल जाल से निकलना नहीं चाहते। एक न भूला दो न भूले, भूला फिरिया कुल कुछ संसार। किस किस को समझाऊं, सब जगन्दा, सभी को लगा है पेटुआ का धंधा। पेट की खातिर करे गुरवाई, पीढ़ी से तो नरक में जाए। जो लेने देने का काम करता है, पैसे पैसे पकड़ रहा है, नरक में जाए। वो कभी पार नहीं होता, चाहे कोई भी। अगर संत भी बन के पैसा लेता है, पार कभी नहीं हो सकता। मैं सच बोल, पैसा ही डुबोता है। यही तो भार है जो उठाया नहीं जा सकता। सुई नहीं उठाई जा सकती, अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो इतने लाखों करोड़ों रुपए कहां से ले जाओगे? हा? खुद ही कहते हैं ना, कोई सुई भी साथ नहीं ले जाता, तो तुम जो इतना दान पकड़ते हो संगतों से, वो कैसे मुकाओगे? तुम्हें क्या चट्टी पड़ी है उसका दान तुम देने के लिए? उसको देने की जांच आती है ना, तुम क्यों उसके ठेकेदार बनते? इसलिए एक पैसा भी पाना किसी से लाख रुपए के बराबर, लाख पाना अरबों के बराबर। मुकाएगा कौन? कौन मुकाए? जो लेगा वही मकाना, उसी को मकाना पड़ता है। चढ़ गई तुम्हारे ऊपर, छूटोगे कैसे? ये संसार, ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटका। ये संसार तो प्रेम एक ही चीज है, लो और दो। क्या प्रेम? और कुछ नहीं लेने की परमिशन। ये सतपुरुष का आदेश है, मेरा नहीं। मत को मैं तुम्हें कोई संदेश दे नहीं, सतपुरुष ने संदेश दिया नहीं। लेना देना काल का जाल प्यारो, इससे बाहर रहना जान है। सुई भी जब लेनी नहीं तो पीछे बच गया प्यारे। इसलिए कुछ नहीं किसी से लेना देना सीखो, लेना छोड़ दो। तो प्यारे सत्संग जी, आइए इन दोनों की व्याख्या पर भी चलते हैं। ये तो बता दिया, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूं अपने ही घर का पति। मरता कोई है नहीं, अगला शरीर तुम्हारे लिए तैयार होता है, वहां तुम पहुंच जाते। क्यों? आत्मदेव प्यारो बड़ी चालाक होता, वो निरति को पकड़ते, कमजोर है, उस प्राणों को पकड़ते हैं और दूसरी बॉडी में ले जाते, और सुरती पीछे पीछे चलती। जिस बॉडी में छोड़ते हैं वहां सुरती भी पहुंच जाती। इसी तरह तुम 84 लाख जोनियों में भटकते रहते हो, जन्म पाते रहते हो, छुटकारा नहीं। क्यों? मन ने तुमको भरमा दिया, मान ही मान तुम में भर दिया। गरीब से गरीब में रोटी खाने को लिए नहीं है, लेकिन उसमें मान बड़े मुनि भर गले, मान सभी को खाए। पराशर जैसे ऋषि, गौतम जैसे ऋषि हार के, पच हारे।
भरमाया और भरमे थे भरमा गए। शरीर से काम करना छोड़ दिया, भिक्षा पात्र पकड़ लिया तो हो गया मांगन मरण समान है। महात्मा को कोई भी इस तन से कमाई करके खा, वही भक्ति है। तुम अपनी बॉडी को बिल्ड करते करते पात्र दान का लेंगे तो लोगों के घर में चले जाओ, जिन्होंने अपनी हक की कमाई अपनी मेहनत से कमाई की, उनके आगे तुम पात्र रखते हो। कौन तारे? नहीं तरा। भिक्षा मांगने वाला कभी नहीं तरा। क्यों? उसने श्रम करना छोड़ दिया। श्रम करो, अपनी कमाई से खुद खाओ, चाहे योगी बनो, चाहे सन्यासी बनो, चाहे कुछ बनो, अपनी कमाई खुद करो और खाओ। दूसरे के ऊपर निर्भर अगर हजारों ये भिक्षु बने तो देने वाले मेहनत करें और इनको इसी तरह खिलाएं, मोटे मस्तंदे बनाएं, और वही किया गया। भीख के ऊपर अपना निर्वाह करना, उससे बड़ा अवगुण है ही कोई नहीं। मेरी निगाह में, मेरे सत्पुरुष की निगाह में कोई पैसा लेना किसी से किसी भी प्रकार अब और बहुत बड़ा, उसने कितनी मेहनत से कितनी जफाकशी से 1 रुपया कमाया या 100 रुपया कमाया, तुम्हें 100 रुपया दिखता भी नहीं। तुम्हारे आगे 100 रुपया चढ़ता, तुम तो उसको बड़ी बुरी निगाह से देखते। तुम 500 से नीचे तो बिल्कुल समझते ही नहीं उसने कुछ चढ़ाया, उसको नफरत से देखते। फिर अब 500 की भी जगह खत्म हो, आप कोई थप्पी पकड़ाए तो आप रजते हो, ऐसे रजते। तो ये किसने हिसाब देना? आप ही मुझे बता दो। तुमको कोई अधिकार नहीं है पैसा लेने का किसी से। वो किसी जरूरतमंद को देगा ना, तुम क्यों दोगे? तुमने क्यों ठेका लिया? किस बात का लिया? क्यों लिया? ये बात संत तत्व की धारा में नहीं चलती, ये गुरुआ तक चलती। संत तत्व की धारा में नहीं चलती। कबीर साहब ने कभी लिया? मुझे बता दो कोई। इसलिए बोलता हूं प्यारी सत्संग जी, जीना है तो जीना सीखना पड़ेगा। सीखा नहीं तो फिर नरकों में सड़ना पड़े। है या नहीं मैं उसकी बात करता नहीं, लेकिन तुम जो भी जन्म लोगे उसमें सड़ो, क्योंकि तुमने लोगों का बेभाव पैसा लिया बेहिसाबा। उसका हिसाब कौन देगा? तुम ही दोगे। निज दाम में नहीं कोई जा सकता पैसा पकड़ने में। मैं सच बोल, काल में रह सकता है, रहे, क्योंकि काल भगवान यही कुछ करते। तुम्हारी मैं में है कौन है? काल भगवान ही है तुम्हारी मैं में, और कौन है? तुम बड़े वैभव से चलते हो, बड़ी शान से चलते हो, कारों में दूसरी जगह, क्या है? मानी तो है, और क्या? बिना मान के और क्या है? तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूं अपने ही घर का पता। तो जब तुम्हारे अंदर सत्य नहीं आग समाएगा, निज घर का भेद कौन बताए? कहा ना, श्रुति दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का मिटा उसको बैठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्नाएं, फिर उससे ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। ये तो मन की बात है। अभी मैंने की बात तो श्रुति के मन से फिर भी कोई पार नहीं हो, ये काल का दो है। इससे
कोई बात नहीं बनेगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं किसी को नहीं बैठाना। मन बुद्धि चित्त अहंकार ही बरमाते हैं, यही काल के दायरे हैं, यही काल का अंश है, इसलिए इनसे तुम पार नहीं हो सकते। तो प्यारी सत्संग जी कहता है, परमहंसा से दास ने पूछा, साधक ने पूछा दीक्षा के बाद, वैनाम शब्द का क्या पता? अभी दीक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने कहा, वैनाम शब्द का क्या पता? संत यूं सुरती से बोले, कानों में ले लो पता, अभी तुम्हें दीक्षा दूंगा तो कानों में दे दूंगा, तुम पता ले लेना। मेरी सुरती में वो समाये है, मैं वही सुरती तुम्हारी कानों में दूंगा, तुम्हें मिल जाए सब कुछ। दूसरा प्रश्न करता, उन्होंने फिर उनसे मैंने श्रद्धा से पूछा, मैं साधक बन के मैंने पूछा किस जहां में घर मेरा? वो किधर है? कौन सा लोक है जहां मेरा घर है सच्चा, मेरे पिता का मेरा वो कहाँ घर है? वहां खाली पिता रहता है या कोई माता भी है? तो सतगुरु ने उत्तर दिया, वहां पिता ही रहता है, माता भी जो है आत्मा है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए जो भी अमरलोक, बेगमपुर, सत्यलोक जाता है वो हंसा बन के जाता है। आत्मा ने, आत्मा भी जाती, आत्मा में मन माया का खोट है, इसीलिए जो तुम्हारे अंदर है आत्मा है उसको हंसा बना। खोट है मन और मन गया माया गई, सुरती नृत्य का मेल हुआ, हंसा बन सतगुरु संग निज घर गया। इस आत्मा को आपने शुद्ध बनाना। शुद्ध बनेगा जब सुरती और नृत्य का तुम्हारी, सुरती तुम्हारी हृदय में, नृत्य तुम्हारी श्वासा में, आ गया चक्कर में इनका मेल होता है और कोई जगह। और ये जो वैनाम शब्द है जिसमें सत्पुरुष का वास है, वही अपने अंश को जोड़ता है, और कौन जोड़े? सुनार जो गहने बनाता है वही टांका लगाता, वही टांका लगाए। इसलिए सतगुरु जिसने सतपुरुष से दात पाई है, जिसके पास उनका अपना पूर्ण रूप से नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो तुम्हारा अंश है एक नल के टूटी से बह रहा है श्वासक, और उसका स्रोत जो जुड़ा हुआ है वो निजधाम से जुड़ा होता है सतगुरु। स्रोत बड़ा दूर, साहिब का घर अति दूर है, जैसे लंबी खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, पड़े सो चकनाचूर। जिसने ये दात पाई वो चढ़ जाएगा, चढ़ गई चम पतंग सो चांद चुकोर न्यारा, उदरा वैद्वारा बाकुरु परिवारा। प्यारी सत्संग जी बाबा नानक ने ये लिखा, बड़ा प्यारा। तो इसलिए तुम निज घर जब जाते हो तो हंसा रूप, न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम हंस हो। लेकिन एक बात बता देता हूं, जब भी वो दर्शन देते हैं आपको, तो जो रूप धारते हैं, जो इस धरती पर स्त्री थी वो रूप वो धारती है। जैसे मीरा जी को मैंने देखा तो पहचाना ना, जो सामने आए तो रूप जो अंदर से धारा वो मीरा का ही था। कबीर साहब ने जो रूप धारा वही था जो धरती पर था। रविदास जी का वैसा ही रूप था जैसे धरती पर था। बाबा नानक जी वैसे ही थे जैसे धरती पर थे। तो प्यारी सत्संग जी, क्योंकि उनको पता है इस रूप में ये जानता है वही रूप धारते। सतपुरुष इसलिए बड़ा लेट रूप अपना दिखाते हैं, जब तुम्हारी सारी परख हो जाती है और आप तुम समझ सकते हो, फिर वो अपना रूप बताते। उससे पहले वो भी गुरु सतगुरु का रूप धारण कर।
क्योंकि तुमको चेतन करना है तो वो रूप तो धारेंगे ना। इसलिए प्यारे साथ जी, श्वास श्वास में नाम लो तुम, पल में पालो ये पल। श्वासा में शब्द को डाल के रखना है, तोड़ने नहीं देना, और सुषमना तुम्हारी सामने। श्वास श्वास में नाम ले, मुख से नहीं बोले। मुख से बोले सो देव है, सुरती सु बोले सो संत। मुख से देवों तक तुम्हारी भक्ति, गुरुआ तक तुम्हारी भक्ति मुख, वो शब्द देते हैं। हम निशब्द, जिसे शब्द कहते हैं, शब्द सा से, वो श से शब्द देते हैं, हम स से शब्द। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं निरख परख के। जीवा से नहीं इसे बोलना, इसलिए ये शब्द विदे, ये शब्द विदे पूर्ण संत एक ही आता ब्रह्मण। रामानंद पूर्ण संत नहीं थे, कबीर साहब भी आए थे, पर शिष्य बनना पड़ा, प्रथा है उसे निभाना पड़ा। रामानंद निज धाम ना गे, नहीं जा सके, दीक्षा पाने के बाद भी कबीर साहब से नहीं जा सके। मैंने नहीं देखे, देख मैं सच बोलता। क्यों नहीं जा सके? मान ने अंदर से गया, तो फिर यहीं रह गए। मान ने गया तो, और आपको पता वो धरती पर 500 साल रहे, बड़े महान हस्ती थे काल के न्याय। गोरखनाथ जी 700 साल रहे हैं धरती, वज्र की बॉडी हो गई थी, जैसे लोया होता है सॉलिड, वैसी बॉडी थी। काल ने इनकी ऐसी बॉडी बना दी। गोरखनाथ ने काल के दायरे में बड़ा काम किया। इसलिए आपको कहता हूं प्यारी सत्संग जी, पूर्ण संत निज धाम से सदा एकाया दो कभी नहीं। कबीर साहब के बाद ये नाम ही ऐसा संत आया जिसका डायरेक्ट लिंक सतपुरुष से, और सभी परमहंसों से भी, निरंकार से भी, आज शक्ति से भी है, 3 देवताओं से भी। मेरी हर बात मानते हैं, जो बिल्कुल मैं सही बात करता हूं, जो होती है तो मैं कहता हूं ये करते, और मैं जो बात कहता हूं वो सारे संसार के लिए कहता हूं, मैं किसी अकेले के लिए नहीं कहता। वो पूरे संसार के साथ संबंध रखती है, वो बात करता हूं इनसे। तो इसलिए प्यारे सत्संग, आज मैं 1.5 घंटा करूंगा, 2 घंटे तो नहीं, 1.5 घंटा, क्योंकि 1 घंटे से कुछ बनता नहीं, तो इसलिए मैं आगे चलूंगा। बड़ी जाएगी तो चलने दो, 1.5 घंटा कर। परमहंसा से मैंने पूछा, सतलोक का दो पता दो, सतलोक है किधर? तो वो क्या देते हैं? परमहंसा प्रीत सु बोले, क्योंकि परमहंसों के पास 3 गुण होते हैं, आत्मिक 3 गुण है। आपके आत्मा में हंसा जो है उसके 3 गुण, सत है, प्रेम है और आनंद। ये 3 गुण है किसके? हंसा। जब ये 3 गुण तुम में उत्पन्न हो जाते हैं इस सार शब्द की दात से, तो तुम हंसा बन जाते। इसलिए जो सतगुरु होता है वो पूर्ण हंसा रूप होता है हर समय। मैं अभी भी आपके साथ बोलूं, मैं ऐसे नहीं बोला। मैं सुबह सारे काम, मैं नहीं देखता सर्दी, ना देखता गर्मी, ना बारिश, ना तूफान, अपना काम अपने टाइम पर करता हूं, और अपने टाइम पर लाइट आ जाती है जब, तो मैं आपके पास सत्संग देने आ जाता, मैं तैयार। ना मैं सर्दी से डरता हूं, ना गर्मी से डरता हूं। पोछे मार मोर के पोछे भी सुंदर धो के रखता हूं, ऐसे नहीं कि पोछे बड़े गंदे नहीं, सर पोछों को भी बड़ा सुंदर साफ करके रखता हूं। सारा कुछ साफ करके अब आपको सत्संग दे रहा। इसलिए कहा, जे तुम मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। सतपुरुष कहते हैं, बाबा तुम मेरा हो जा, सब कुछ ही तेरा है, तुम मेरे अंश हो। 3 लोक के से आगे होता है एक संत, 3 लोग उसके आगे कोई चीज ही नहीं। 3 लोगों को पार कर दिया, जीत लिया, मन और मान को और माया को जीत लिया, तभी बनता है संत निज धाम का। और कैसे बन?
श्रद्धा से फिर मैंने पूछा प्रेम नगर, उन्होंने कहा कि क्या करना है। परमहंसा प्रीत सो बोले सर झुकाकर लो पता, जे तुम्हें झुकना आ गया सब कुछ ही तू पा। झुकना है, झुकने का मतलब मान तजन। मान बड़े मुनिवर गले मान सभी को खाए, तजो मान अभिमान प्यारो, सब कुछ ही पा जाओ, कुछ नहीं पीछे रहता, मूल चूल सत्पुरुष दे देते। इसको तजना, ये तजना मान तजना कठिन प्यारो, इसी से काल का निज को जान। मान है तो काल, चाहे तुमने दीक्षा भी ले ली, मान ना तज सके तो काल में। परमहंसा प्रीत सु बोले सर झुका के ले लो पता, सर झुकाना आ गया तो हो गया भजन, सर झुकाने से हो गया भजन। मन मान छूटा सब कुछ छोटा, तू खाली से खाली हो गया, जे तुझे झुकना आ गया, झुकना आया सब कुछ पा। श्रद्धा में फिर, अच्छा फिर उन्होंने परमहंसा पूछा, हाँ श्रद्धा से फिर मैंने पूछा प्रेम नगर का क्या पता, प्रेम नगर का पता दे दो, वो कहाँ है। प्रेम परमहंसा उल्लास बोले महाचेतन सुरती में घर तेरा, महाचेतन सुरती अमरलोक सतलोक बेगमपुर है, सतपुरुष आप वो लोग, परम पुरुष आप वो लोग, वो महाचेतन सुरती है। सतगुरु जो होता है वो चेतन सुरती होता है, तुम सिर्फ सुरती होती। ट्रायंगल बना लो, एक कोने पे तुम हो सुरती, यह है चेतन सुरती। चेतन सुरती जुड़ी है किससे, परम चेतन सुरती से। परम चेतन सुरती सतगुरु के पास, वो दीक्षा के समय तुम्हें दे देता है, सुरती को देता है। सुरती पाकर वो चेतन होता चला जाता है, उसके हर अवगुण छूटते चले जाते हैं, वो चेतन होता जाता है। फिर वो एक दिन चेतन सुरती बन जाता है। चेतन सुरती बना तो सत्पुरुष का हो जाता। इसलिए जो दात साधक को मिलती है वो दात ही सत्पुरुष होते। तभी तो उन्होंने कहा जे तू मेरा होई रे, सिर झुकाना आ गया। मेरा होई रहने का मतलब है सर झुकाना आ गया तो हो गया भजन। जे तू मेरा होई रे, सब कुछ तेरा होए, मेरा महाचेतन सुरती तुम्हें मिल गई, सब कुछ ही तुम्हें मिल गया। सारा राजपाट दे दिया बादशाह ने अपने बेटे को, तो पीछे क्या रहा। अब वो खाली है, लेकिन खाली होकर भी वो भराओ, तुम भी भर जाओ, उसी को अपने अंदर संभालो, उसको अपने अंदर संभालो, वो तुम्हारा दास बन जाए। सत गुरु संतन के दासा, सतगुरु कुछ और नहीं होते, ये साधकों के दास होते। और सतपुरुष संतन के दासा, सतगुरु साधक के दास, तो तीनों एक हो गए। तीन मिलकर धारा बनी, आगे गंगा एक। सतगुरु से पाया, सतगुरु के आगे सर झुकाया तो हो गया भजन। धीरे धीरे सुरती चेतन होती गई, सतगुरु तक पहुंचा, फिर निज घर का सफर शुरू हो गया। पर इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन, इतना काम तुम कर नहीं पाते, ये सबसे बड़ी अटक। तुम इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन, लेकिन एक न भूला दो न भूले, भूला फिर कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जंगल। तो सतपुरुष के तुम होगे आत्मी, तो मृत्यु किसकी होगी। तुम हंसा बने, पांच तत्व तुम्हारी बॉडी के बने, पांच तत्वों में जा समाते, मरता कौन है। मैं कल भी बोला था, कौन मरता है, मर ही नहीं कोई रहा।
सिर्फ जीवित मरना होता है वो संन्यास। जब एक संत निज घर जाता है तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल आत्मा नहीं होती, लेकिन एक पतला मीन धागा जुड़ा होता। एक पतला, जैसे पतंग के साथ आप दौड़ लगाते हो, दूर तक गुड्डी गई है, पतंग गई है, अब डोर दिखती नहीं, पर डोर है ना साथ। इसी तरह ये सत्पुरुष की डोर, तभी ये नाभि स्थान तुम्हारा बना। ये नाभि बड़ा विचित्र स्थान, इसी से सारा सिस्टम जुड़ा हो। सारी 10 पवने यहां मौजूद होती। तुम्हारा ध्यान केंद्र सुषुप्ति अवस्था में नाभि में हो। जब निद्रा अवस्था में होते हो तो कंठ में होता है, जहां आदि शक्ति का वास कंठ में होता है। सुषुप्ति में तुम नाभि में चले गए, इसलिए नाभि में 10 पवने, वहीं से उठाना है श्वास, नाभि से। धर से अधर, नाभि पृथ्वी स्थान कहलाता, धर से अधर ले जाना, 1.25 हाथ ऊपर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संसार में मैंने कल कहा था कुछ भी नहीं मरता। जो तुम ये कहते हो कि ये मरकट है और ये बस्ती है, पहले तो ये नाम ही गलत पड़े। मरकट के स्थान पर कभी तो कोई मरता नहीं, वहां तो वो अपने अपने तत्वों में चला जाता है, कौन मरता है। लेकिन अगर मरना भी है, बॉडी को देखना है, तो जहां बस्ती है वहां पर मरता है, जिसको तुम बस्ती कहते वहां मरता है। उठा के ले जाते हो तुम शमशान घाट, कब्रिस्तान, वो तो बस्ती है। लेकिन जो मरगट है वो तो संसार है। मरगट जहां तुम रहते हो वो मरगट है, और जहां तुम जाकर जलाते हो दफनाते हो वो तो बस्ती। वहां से तो कभी कोई नहीं मरता। इसलिए ये मरना भी तुम्हारे कुछ ठीक से नहीं आता, कहना भी नहीं आपने ठीक नाम रखा। जिसे तुम बस्ती कहते, मैंने दोनों में लिखा है, आऊंगा मैं, लेकिन मेरा तो कहना है मरते ही नहीं तो बात ही नहीं रहता। क्या बस्ती और क्या मरकट, कोई नहीं मरता। सिर्फ मरना होता है जब ध्यानी में जाता है, पीछे बॉडी को छोड़ता है और जाता है और फिर वापस आता है। योगी भी जाते हैं, लोग लोकांतरों की यात्रा करते हैं, अगर आधा घंटा करते हैं तो पीछे आधी बॉडी मृतक होती है। लेकिन बोला एक मीन धागे की के साथ जुड़ा होता है सिस्टम, वो एनर्जी का सिस्टम होता है, वो जुड़ा। तुमने अपनी विजातियों को खत्म करना है, तन की चिंता ना करो। तुम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 को अपने से एलिमिनेट करना, आप इनसे अलग होना सीखो, फिर ही तुम आत्मिक बनो। उसके बिना नहीं। अगर काल की भक्ति में लगे रहे, अपने विषय में ही सारा कुछ सोचते रहे, तो फिर बात नहीं, फिर तुम्हें कोई पार लगाने वाला नहीं। प्यारी सत्संग, तो आइए अगला प्रश्न क्या कहता है। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या? ये मुक्ति क्या चीज है? देखिए, संसार में जिसे आप निर्वाण कहते, जैसे बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, प्यारी सत्संग जी, आपको फिर जन्म लेना पड़े। निर्वाण जिसे आप कहते हो वो काल का दायरा है। काल पूर्ण मोक्ष दे ही नहीं सकते, है ही नहीं। 3 लोक में जो है रहता, काल जाल में समाया जान। पूर्ण सतगुरु का जब वह बनता, वह नाम शब्द से निज घर का जान। जो निज घर का हो गया, जन्म मरण से छूट गया, निर्वाण से नहीं छूटा। निर्वाण पाया बुद्ध और महावीर है। महावीर जी तो नहीं मिले, मुझे बुद्ध मिले। मेरे आश्रम में ऊपर वाली कुटिया में, इधर ही इसी आश्रम में ऊपर वाली कुटिया में मेरे पास आए।
तो प्यारी सत्संग जी दोबारा जन्म होना, तुम्हारी आयु अगर क्यामत तो क्यामत तक कोई हो जाए तो फिर दूसरी क्यामत में जन्म लेना, लेकिन वैनाम शब्द की दात से तुम्हारी कभी भी जन्म की रेखा खत्म हो जाए, जमना मरना खत्म हो जाएगा। ये है इस शब्द की ताकत। अमर शब्द, अमर दात जो पाएगा वही सत्पुरुष का कहलाए। इसलिए निज घर जाना है, वहां से अमृत पाना है। अमृत पाकर निरंकार के घर से कोरा पत्थर पाना है, निज घर में जाके अमृत पाना है, तभी तुम निज धाम के होगे, उससे पहले नहीं हो। इसलिए संत को ये विधियों से गुजरना पड़ता। इसलिए बोला इस काल भगवान से छुटकारा पाना मोक्ष तो नहीं है। ये सुनकर फिर मैंने पूछा मुक्ति का है राज क्या? मूल नाम जो गुप्त है, उत्तर से दे रहा हूं, मूल नाम जो गुप्त है उसी में साइबन का पता। जो शब्द कानों में दिया जाता है ना आपको सुरती द्वारा, वो मूल नाम है, उसमें सत्पुरुष का वास है। अमर शब्द, चेतन शब्द, मूल शब्द, निरक्षर शब्द, नितत्व शब्द, बड़े नाम। इस शब्द को सुरती से पकड़ना है, मुख से बोलना नहीं, मन से इसका विचार नहीं करना, ये मन का शब्द नहीं। जबकि गुरुआ तक जो भी आप कहते हो वो मन के शब्द। इसलिए जो मन से सिमरन करता है वो काल में रहता है, जन्म मरण से छूटता नहीं। जो सुरती से सिमरन करता सतगुरु का हो जाता है, अमरपुर निजधाम का वो वासी प्यारो, जन्म मरण से छूट जाता है, उसका जन्म मरण नहीं होता। तो मृत्यु तो है ही कहीं नहीं, जन्म मरण तुम्हारा, वो भी मैं जन्म मरण नहीं कहूंगा, मैं इसे भी ठीक करूंगा बाबा। जन्म मरण, मरण है ही नहीं, जन्म है। जन्म भी जो है वो भी है नहीं, पांच तत्व तुम्हारे साथ जुड़ते उसे नाम जन्म दे दे, पांच तत्व छूटते हैं उसे नाम तूने मृत्यु दे दी। लेकिन मृत्यु तो किसी की नहीं हुई ना आत्मा कभी ना टूटे, ना मन लगे, ना जले, ना जाए, धन सो मानस नानका जो कर चले। नैनम छेद शस्त्राणी निध्यानिता पर न सोचती मौरुता। अग्नि काट नहीं सकती, वायु जला नहीं, वायु उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। अजर अमर और अविनाशी है तुम्हारी आत्मा, इसलिए इसकी तो कभी मृत्यु नहीं होती। तो तुम तो आत्मा हो, तो मृत्यु कहाँ है? तुम कोई तन थोड़ा हो, तुम कोई मन थोड़ा हो, तुम कोई बुद्धि थोड़ा हो, तुम कोई चित्त, इनको तो छोड़ना है ना, इन्हें छोड़ो, इनके बीच में क्यों फंसे हो? इसलिए प्यारी सत्संग जी, कोई नहीं मरता। ये मरना नाम रख दिया, भरमा दिया तुमको पूरी तरह से कि तुम मन के विषय में न जानकारी प्राप्त कर सको, बस ये मन ने काम कर। कृष्ण भगवान ने जब ये दृष्टांत दिया, देख अर्जुन मैं इनको अपने मुंह में चबा रहा हूं। कहां चबा सकते हैं बाबा, वो तो पांच तत्व में जाते, तो तुम लोगों को समझ नहीं आते। कौन चबाए? कोई कहता है 1.25 लाख की घानी करे, 1 लाख खा जाए। निरंकार भगवान जी रोज 1.25 लाख उत्पन्न करते, 1 लाख खा जाते, कोई खाता कुछ नहीं करता। हाँ, पवन से, धरती से, जल से, अग्नि से और सुन तत्व से तुम्हारा शरीर